हेलो गाइस, आज है 8 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि आज के दिन युद्ध का जो तो चल रहा था, ईरान, यूएस और इजराइल का, उसमें आपको आज के लिए देखने के लिए मिला होगा कि सीज़ फायर का आपको एक न्यूज़ मिला हुआ है कि कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल सीज़ फायर के लिए ये सारे लोग एग्री हुए हैं। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आगे और भी आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इसलिए काफ़ी ह्यूज गैप अप था और आपको आज अच्छा खासा मार्केट जो था वो ग्रीन में देखने के लिए मिला है। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,997 पे, 873 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 41 स्टॉक पॉजिटिव थे और 9 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस, निफ्टी 50 आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था जो कि मैं बोल भी रहा था कि रेसिस्टेंस है। और हालांकि पहला रेसिस्टेंस ये वाला था, दूसरा रेसिस्टेंस ये वाला था, और 23,500 भी एक रेसिस्टेंस था जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। सारे रेसिस्टेंस को तोड़ के और इतना बड़ा गैप क्रिएट करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। अच्छी चीज़ ये है कि ये रेसिस्टेंस जो था इसको तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है, और ख़राब बात ये है कि इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है गाइस। तो ये अच्छा और बुरा दो चीज़ है। तो तो गाइज़, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला रेसिस्टेंस अब ये वाला बन गया है। तो अब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया है, और अब देखते हैं हम लोग अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो आपका अगला जो है वो ये वाला ही है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं हमको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइज़, ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इतना बड़ा ह्यूज गैप अप ओपनिंग भी हो गया और एक इतना बड़ा जो था वो गैप भी क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो ये जो गैप क्रिएट हो गया ये अच्छी बात नहीं है, बट अच्छी चीज़ यही है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पहला कैंडल, इवन इतना गैप अप के बाद भी पहला कैंडल ग्रीन बनाया। पहला कैंडल ग्रीन बनाने के बाद अगर आप इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं तो ये देखिए, ये कैंडल इस तरीके से है और ये इसके नीचे नहीं आया। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 2 बार वीक बनाया और वापस नीचे की तरफ आया और ईएमए तक आने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ गया। तो आपका ट्रेड इसके ऊपर बन ही रहा था गाइस। ये देखिए आप, बन तो रहा था लेकिन किस तरीके से बन रहा है आप देख रहे हैं कि कुछ खास मूवमेंट नहीं था, बिकॉज़ इतना ह्यूज गैप अप के बाद क्या ही मूवमेंट देगा। बट आपका ट्रेड आप यहाँ पे बना सकते थे। जब यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा तो ये ऊपर तक यहाँ तक गया है, और ये आप समझ जाना चाहिए था कि ये 24,000 तक जा सकता है। तो 24,000 के ऊपर भी गया और ऊपर जाने के बाद धीरे-धीरे नीचे की तरफ आया। 24,000 कई बार आया 24,000, आप ये देखिए। अब जो रेसिस्टेंस है वो 24,000 का ही एग्ज़ैक्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं अब किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक सपोर्ट तो ये आज वाला ही बन गया मान के चलिए। एक सपोर्ट ये पहले वाला भी है जो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर का तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर एक रेसिस्टेंस इस जगह पे बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है निफ्टी 50 में। तो गाइस, सेंसेक्स 77,562 पे जाके क्लोज हुआ है। 2,946 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 27 स्टॉक पॉजिटिव थे और 3 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज़, यहाँ पे भी निफ्टी 50 के जैसा सेम सिचुएशन है। बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हो गया और एक गैप भी क्रिएट हो गया है गाइज़। अब अगला रेजिस्टेंस ये वाला है जो कि पहले से मार्क किया हुआ है, और एक 78,000 का भी एक रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 78,000, 78,500, और उसके बाद ऊपर का जो आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस है जो कि ये वाला एक जो आपको दिखा रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। सोच समझ के ही ट्रेड करें, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस, बैंक निफ्टी 55,703 पे जाके क्लोज हुआ है। 2,987 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। तो गाइस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया है। अब जो अगला रेसिस्टेंस है वो 56,000 का है। उसके बाद ये एक रेसिस्टेंस है जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है। तो मेनली देखेंगे ये एक रेसिस्टेंस मेन है, और बीच में भी कुछ रेसिस्टेंस बने हुए हैं जो साइकोलॉजिकल है, जैसे 56,000, 57,000, 58,000, ये सारे भी रेसिस्टेंस का काम करेंगे। तो आप सोच समझ के ही ट्रेड करेगा इस। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, इंडिया विक्स 19.70 पे जाके क्लोज हुआ है। 20% नीचे आया है तो थोड़ा विक्स कूल डाउन हुआ है।
तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 24,042 पे ट्रेड कर रहा है और आज के क्लोजिंग से लगभग 50 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे माइनस जरूर दिखा रहा है, बट 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस आज मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, आज मेरा नज़र था एबीबी पे, सीमेंस पे और पॉलीकैब पे। तो मैंने ट्रेड किया पॉलीकैब पे, बट मैं यहाँ पे पैसा नहीं बना पाया और ना ही मैं लॉस में गया, एकदम जीरो पे जाके निकल गया मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस क्या हुआ, ये तो आपका 1 डे का चार्ट है। आइए 5 मिनट के चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझेगा। तो 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, ये देखिए आप, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना लिया था, ये वाला यहाँ पे रेसिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट। तो अच्छी चीज़ क्या थी कि ये ईएमए के नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है गाइस। तो ईएमए के नीचे नहीं जा रहा था, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हो सकता है कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, 6013 6020 तक तो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे एक ट्रेड लिया था पॉलीकैब में। अब पॉलीकैब में ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी देर तक मैंने ट्रेड यहाँ पे लगभग लिया था, मतलब 7,598 के आसपास मैंने लिया था। मैं यही सोचा था कि कम से कम ये 20 से 30 पॉइंट तक दे देगा। बट गाइज इतना टाइम तक आप देखेंगे ध्यान से, इतने टाइम तक ये देखिए, बहुत देर तक यहीं पड़ा रह गया। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आया एक बार, यहाँ पे आया, ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं गया, फिर यहाँ पे आया, फिर भी ऊपर की तरफ नहीं गया, फिर यहाँ पे आया। तो इस तरीके से बहुत देरी तक नहीं गया वो, और लास्ट में मैंने क्या किया कि मैं एकदम मतलब सेम जगह पे, जिस जगह पे बाई किया था उसी जगह पे मैं निकल गया। तो मेरा लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो आज मैंने सिर्फ एक ही जगह पे ट्रेड किया था। आजकल मैं फ़िलहाल जो है वो पॉलीकैब पे ही कॉन्संट्रेट, मीन्स स्टॉक पे ही कॉन्संट्रेट कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस एफआईआईज ने 2,811 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 4,168 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 1,356 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीज फायर हुआ, सारे के सारे मार्केट के जो स्टॉक थे, मैक्सिमम स्टॉक जो थे वो पॉजिटिव थे और ज़्यादातर लोगों ने आज के दिन बाइंग ही किया होगा। इसकी वजह से ही पॉजिटिव रहे होंगे, नहीं तो क्यों ही पॉजिटिव होते। तो काफ़ी सारे लोग बाई किए होंगे। तो उसके बावजूद अगर आपको यहाँ पे एफआईआईज को देखने के लिए मिल रहा है, तो एफआईआईज ने क्या किया है, 2,811 करोड़ की सेलिंग की हुई है। मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाइस, इंडियन गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे उनका कोई फ़ोकस नहीं है कि एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ के स्टॉक में, यहाँ के जो ट्रेड है वो करें, एक्सचेंज में क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग करें। ऐसा कोई प्लान नहीं है गाइस, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्लान बनाए हुए हैं। तो लगातार एफआईआई सेल करते जा रहा है, इवन आज के दिन भी उन्होंने सेलिंग ही की हुई है। तो गाइज़ ये काफ़ी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बुरा है और इसके वजह से आप देखे होंगे कि आपके ज़्यादातर जितने भी लोग होंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो लाल होंगे। तो आप बताइए गाइज़, आपका पोर्टफोलियो क्या बोल रहा है? तो गाइज़ ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइज़, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।